हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीगल जीके। हम यहाँ पर आज आपको कुछ फैक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज है, लीगल लॉ से रिलेटेड है। तो वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। मेन मेन पॉइंट्स कौन कौन से मेन हैं, और आपके किसी भी लॉ फील्ड से एग्ज़ाम जो है वो दे रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी और फील्ड से भी हैं, अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम से भी हैं, तो भी आपको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये जुडिशरी भी हमारे उससे रिलेटेड है हर एग्ज़ाम से। तो लीगल जी के उस किसी भी फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और बाकी एज अ जनरल नॉलेज तो सबको पता ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, वजाहत। वजाहत, हबीबुल्ला। हबीबुल्ला, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं इसको। वजाहत हबीबुल्ला was the first chief information वजाहत हबीबुल्ला फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। कहाँ के? ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन मिशन कमीशन के। वजाहत हबीबुल्ला फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। कहाँ के? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। ठीक है, नेक्स्ट। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर was the first barrister at law of India। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर फर्स्ट बैरिस्टर थे इंडिया के, एट लॉ, कानून में। ठीक है, एंड थर्ड वन इज चीफ जस्टिस लीला सेठ was the जस्टिस लीला सेठ कौन थी? फर्स्ट वुमन थी। एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लीला सेठ फर्स्ट वुमन थी जो कि चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 4। इसको आगे कर देते हैं। ओके, आप हैंड टू हैंड, ये काफ़ी लीगल फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हाथों हाथ नोट करते चलिए। एक तरीके से आपके नोट्स हैं लीगल नोट्स। और कोशिश ये रहेगी हम आपके सारे लीगल नोट्स जो हैं इसके जीके के हम पूरे कंप्लीट करते हुए चलें। तो नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4। कौन सा? कॉर्नेलिया सोराबजी।
was the first woman, पहली महिला थी, एडवोकेट टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। देखिए, कॉर्नेलियस सोराबजी जो थी वो फर्स्ट वुमन थी जो एज अ एडवोकेट, अधिवक्ता थी, जो इंडिया में फर्स्ट प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी एज अ वुमन, महिला, प्रथम महिला एडवोकेट थी जो इंडिया में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी, वो थी कॉर्नेलिया सोराबजी। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 5, जस्टिस रंजन गोगोई is the first Chief Justice of India, CJI, from Northeast इंडिया। जस्टिस रंजन गोगोई जो थे फर्स्ट ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे इंडिया के, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते थे। इससे पहले कोई ऐसे नहीं थे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एज अ सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हों। तो जस्टिस रंजन गोगोई ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 6, जस्टिस इंदु मल्होत्रा is the first woman Supreme Court judge to be elevated directly from the bar। देखिए, इंदु मल्होत्रा जो थी वो फर्स्ट ऐसी महिला थी, पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट जज बनाई गई थी डायरेक्टली फ्रॉम बार। मतलब वो पहले डायरेक्ट बार से, आपने सुना होगा ना बार एंड बेंच, है ना, बेंच तो होती है उनके लिए, जजेस के लिए, और जो बार होता है वो एडवोकेट्स के लिए होता है। तो ऐसी जो इंदु मल्होत्रा थी वो बार से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई थी, वो ऐसी पहली महिला थी। फर्स्ट वुमन की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट वुमन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनाई गई थी फ्रॉम द डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार। ठीक है ना, एज अ एडवोकेट थी वो पहले, और उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, ऐसी वो पहली महिलाएं थी। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को, ठीक है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जस्टिस लोकेश्वर। जस्टिस, देखिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी आपको ऐसी लग रही होगी, अब वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने के लिए हमने थोड़ा स्पीडली मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो और आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लेकर चलिए। तो सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड प्लीज़ इग्नोर माय हैंड राइटिंग टू, ओके।
जस्टिस इन किसकी बात हो रही थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा का हो गया। अब आती है जस्टिस ईश्वर सिंह पंता। पंता, ये पंता लिखा है, ठीक है ना। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता was the first chairman of the National Green ट्रिब्यूनल, जिसको टीजीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एस्टेब्लिश्ड इन 2010। सो ये कहता है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांता फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2010 में। कि मतलब मैं हिंदी वालों को बता दूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो थी वो 2010 में जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी, बनाई गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जो बनाई गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 8। जस्टिस द्वारका नाथ झा। देखिए मैं लिख तो मैं इंग्लिश में रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके लेकर चल रही हूँ, ताकि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो बोल मैं हिंदी में रही हूँ, तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो मैं जो बोल रही हूँ हिंदी में, आप उसको सुन के आप उसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये मेरे पास ये सारे लीगल फैक्ट्स थे, लीगल जीकेस थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ये मटेरियल नहीं मिलता और ये ढूंढना पड़ता है। तो ये मेरे पास थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दूं, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके, तो ताकि कोऑपरेट करिए, हिंदी वालों का भी कवर होता चला जाए और साथ में इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ मिक्सअप। तो आप अगर हिंदी वाले हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन के उसको अपने उसमें कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो ये सामने लिखा हुआ ही है, ठीक है ना, आप ये देख के सब नोट कर सकते हो। जस्टिस द्वारका नाथ झा was the first shortest term Chief Justice of High Court for just one day, 10:30 AM to 12 midnight। देखिए जस्टिस द्वारका नाथ झा सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस बनाए गए थे, कहाँ के? हाई कोर्ट के। सिर्फ एक दिन के लिए बनाए गए थे। सुबह इनका कब तक बनाए गए थे? ये कब तक के लिए? सुबह के 10:30 बजे तक से बनाए थे
और रात के 12 बजे तक के लिए, ठीक है ना। जस्टिस द्वारकानाथ झा वॉज द फर्स्ट शॉर्टेस्ट टर्म चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर जस्ट 1 डे, 10:30 AM to 12 midnight। यही ऐसे पहले जस्टिस थे जो कि चीफ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बनाए गए थे सबसे छोटे समय के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 9, फाली सम नारीमन। फाली सम नारीमन इज दी फर्स्ट, यहाँ पे सब पहले प्रथम लोगों की बात हो रही है आज के लेक्चर में। सब जितने भी फर्स्ट जो चीज़ रह चुके हैं, जो जिस पोजीशन पे रह चुके हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। फाली सम नारीवन इज द फर्स्ट एंड दी ओनली इंडियन टू बी awarded the Gruber Prize for Justice। देखिए फालिसम नारीमन जो थे वो फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो कि ग्रबर प्राइज के लिए से नवाजा गया था, जिनको अवार्ड दिया गया था ग्रबर प्राइज फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो ग्रबर प्राइज उनको दिया गया था वो थे फालिसम नारीमन। ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे ये फालिसम नारीमन, जिनको ग्रबर प्राइज से नवाजा गया था। किसके लिए? जस्टिस के लिए। ये पहले इंडियन थे ऐसे जिनको ग्रबर प्राइज से नवाजा गया था, ये जस्टिस के लिए वो भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है हमारा? मदन गोपाल अरोरा is the first non-legal person to be honored by the Bar Association of India, BAI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BAI भी कहते हैं, for his 50 years in the service to the legal profession, which earned him a place in the लिम्का, ये कैपिटल में लिख दूं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2004 में एडिशन में।
मदन गोपाल अरोरा जो थे वो फर्स्ट नॉन लीगल पर्सन थे जिनको सम्मानित किया था किसने, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। किस किस वजह से उन्होंने उन्हें ये सम्मान दिया गया था, उन्हें दिया गया था उनके 50 साल की सर्विस उन्होंने जो लीगल प्रोफेशन में जो उन्होंने दी थी। वो वैसे तो नॉन लीगल पर्सन थे और उन्होंने लीगल प्रोफेशन उन्होंने पूरे 50 साल तक संभाला था। उसके लिए उनको बार एसोसिएशन ने सम्मान दिया था, सम्मानित किया था, जो कि उन्हें ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। कौन सी, 2004 एडिशन में ये रिकॉर्ड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है 11। हमारा 11 पॉइंट क्या कहता है, मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड में आया हुआ है, मैंने खुद देखा है, ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला भी आया हुआ है। मीरा साहिब उत्तराखंड के जुडिशरी एग्जाम में मैंने इसको देखा है, इस वाले क्वेश्चन को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो आप मान के चलिए इनको रटी लीजिए। मीरा साहिब फातिमा बीवी। मीरा साहिब फातिमा बीवी was the first Mira Sahib Fatima Bibi was the first woman judge of Supreme Court of India and the first Muslim woman to be appointed to any of the higher judiciaries in country। देखिए, मीरा साहिब फातिमा बीवी जो थी वो पहली ऐसी महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की जिन्हें और वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी थी जिनको किसी हायर जुडिशरी में पोजीशन दी गई थी इंडिया में। तो वो थी मीरा साहिब फातिमा। ठीक है, बीवी, आगे पूरा नाम इनका था मीरा साहिब फातिमा बीवी। ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों को बता सकती थी, एक फ्लो चार्ट बना के जल्दी जल्दी, लेकिन मेरा मेन पर्पस आपको ये है कि देना कि आपको मैं एक नोट्स भी, आपको एक स्पीडी नोट्स भी दे सकूं हाथों हाथ। क्योंकि ये हो जाता है कि मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बता देती शॉर्ट में कि और बोलती रहती और वो मेरे लिए ईजी पड़ता कि बस एक सर्किल बनाया और उसमें लिख दिया। तो मैं ये चाह रही थी, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को हाथों हाथ एक नोट्स भी मिलते चलें, क्योंकि ये हो जाता है कि टाइम नहीं रहता और हो सकता है वैकेंसी आनी स्टार्ट भी हो जाए, खास करके क्या पता यूपी की आने लग जाए या किसी भी उसकी फील्ड की वैकेंसीज आने लग जाएँ। तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को हाथों हाथ ये नोट्स मिलते चले। तो मैंने इस वजह से ये मैं आपको पूरा लिख कर दिखा रही हूँ एक एक वर्ड, ताकि आप ये एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख कर रख लें और इसको रिवाइज फिर करते रहें आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 12। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वेठा
बाला कृष्णा इराडी is the first president of National Consumer Dispute Redressal Commission of India NCDRC। देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वेटा बालाकृष्णा इराडी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जो मिस्टर जस्टिस वेटा बालाकृष्णा इराडी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। ठीक है ना, ये पहले प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वेटा बालाकृष्णा इराडी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 13। फर्स्ट ट्रायल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग was held in April 2003 in the District Court of मैसूर बेंगलुरु। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मैसूर में फर्स्ट ट्रायल हुआ था किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फर्स्ट ट्रायल हुआ था। कहाँ पर? मैसूर में, जो कि बेंगलुरु में है ना। कौन सी तारीख को? अप्रैल 2003 में ऐसा हुआ था। पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल किया गया था किसी केस का। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मैसूर में, जो कि बेंगलुरु में है, और अप्रैल 2003 को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 14। हमारा पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है? बायकुला पुलिस स्टेशन इन मुंबई was the first police station in India set up in 1673 में। बायकुला पुलिस स्टेशन जो कि मुंबई में था, वो ऐसा पहला पुलिस स्टेशन था जो कि इंडिया में सेटअप किया गया था इन ईयर 1673 में, सन 1673 में। बायकुला पुलिस स्टेशन को मुंबई में
पहली बार पुलिस स्टेशन बनाया गया था इंडिया में, वो था कहाँ पे? मुंबई में बायकुला पुलिस स्टेशन था, जो कि 1673 में स्थापित किया गया था। समझ आया? एक और बात बता दूं मैं, इंडिया में पहला पुलिस स्टेशन कहाँ खुला था? मुंबई में। कौन से ईयर में? 1673 में। उस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का, उस पहले पुलिस स्टेशन का नाम क्या था? वो था बायकुला पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 15। किरण बेदी is the first woman Indian police service IPS officer of India, set up in and the first, यहाँ नीचे लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए, किरण बेदी जो थी वो फर्स्ट वुमन थी, ऐसी पहली प्रथम महिला थी जिनको आईपीएस ऑफिसर नियुक्त किया गया था इंडिया का। ऐसी वो पहली महिला थी आईपीएस, आईपीएस पहली महिला आईपीएस थी। कौन थी? किरण बेदी। और साथ ही साथ एंड द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड द यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइजर। और साथ ही साथ वो ऐसी प्रथम महिला थी जो उनको अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस के एडवाइजर का। उनको ऐसी पहली महिला थी जिनको एज अ एडवाइजर नियुक्त किया गया था। कहाँ का? यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस का। ठीक है ना, वो ऐसी पहली प्रथम महिला थी, प्रथम आईपीएस ऑफिसर थी और प्रथम महिला की बात हो रही है यहाँ पे, प्रथम महिला एज अ आईपीएस ऑफिसर थी। और दूसरा, ऐसी पहली महिला थी जो एज अ एडवाइजर नियुक्त करी गई थी। कहाँ की? यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 16। फर्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम to prisoners was opened in 2003 in तिहाड़ जेल। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया था किसके लिए? प्रिजनर्स के लिए। कहाँ पे खुला था ये प्रोग्राम? फर्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग, पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए कहाँ पे ओपन किया गया था, कहाँ पे खोला गया था? वो था तिहाड़ जेल में।
सन 2003 में न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में, न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में ऐसा पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया था। किसके लिए खोला गया था? वो था कैदियों के लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 हमारा क्या कहता है? सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नीज सॉरी इंटरनेशनल अटॉर्नीज चेन्नई is the first law firm in the world to hold the certifications SA 8000 social accountability and ISO 14001 environmental protection। देखिए, सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नीज चेन्नई, वो जो सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी थे चेन्नई के, वो ऐसे फर्स्ट लॉ फर्म थे पूरी दुनिया के, ऐसे पहले लॉ फर्म थी जिनके पास सर्टिफिकेट था किस चीज का? एसेट 8000 सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड ISO 14001 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। ये ऐसी पहली लॉ फर्म थी सुराना एंड सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नीज चेन्नई की, पूरे वर्ल्ड में ऐसी पहली लॉ फर्म थी जिनके पास सर्टिफिकेट था ऐसे 8000 सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड ISO 14001 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। ठीक है। अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 18। आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज कर करके, ठीक है ना। और 18 पॉइंट नंबर 18 क्या कहता है? फर्स्ट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर was set up by the ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया कंपनी, पूरा नाम एक ही उसमें लाइन में आना चाहिए वैसे तो। कंपनी ऑन 1 अगस्त 1672 इन कोलकाता। ठीक है। फर्स्ट ऐसी पहली कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थे जो सेटअप करी गई थी का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1 अगस्त 1672 में। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में ऐसी पहली कोर्ट ऑफ जुडिकेचर सेट की गई थी किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1 अगस्त 1672 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। अब पॉइंट नंबर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 19।
क्या कहता है हमारा फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत was set up at Chandigarh in January 1998। देखिए फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, सेटअप की गई थी, बनाई गई थी, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। कब? जनवरी 1998 में, 1958 में, है ना, 58 कहते हैं शायद इसको, 1998 में, ठीक है ना। फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत बनाई गई थी कहाँ पे? चंडीगढ़ में, जनवरी में 1998 में, ठीक है ना। अब आ जाती है लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फेडरल कोर्ट वॉज सेट अप। यहाँ पे जगह नहीं रहती तो इसलिए मैं आधा वर्ड यहाँ आधा वर्ड वहाँ, इसलिए सॉरी, कोऑपरेट कीजिएगा। सेटअप इन दिल्ली इन 1937। फर्स्ट फेडरल कोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पे सेट करी गई थी? वो करी गई थी दिल्ली में 1937 में, 1937 में फर्स्ट फेडरल कोर्ट को दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट 21, फर्स्ट सेपरेट सिविल एंड criminal courts were set up under British India Code in 1772 by ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए फर्स्ट सेपरेट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स कहाँ पे बनाई गई थी? जब ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश थे इंडिया में उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया में जब नाम इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहने लगे थे, तब पहली सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सेपरेट, वो भी कब स्थापित की गई थी? वो की गई थी 1972 में। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब मैं हिंदी में और थोड़ा वैसे बता दूं हिंदी में खोल के कि पहली पृथक सिविल और क्रिमिनल कोड बनाई गई थी किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया के अंडर 1772 में। मतलब पहले तो कंबाइंड चली आ रही थी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स जो थी, तो अलग अलग बनाई गई थी, इनको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, सिविल को सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल को क्रिमिनल कोर्ट में। जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम चल रहा था तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग सिविल कोर्ट और अलग क्रिमिनल कोर्ट सेट करी थी। कब? 1772 में, ठीक है, 1772 में। तो ये आपके थोड़े से लीगल जनरल नॉलेज थी, आज के लिए ये इतनी है। और नेक्स्ट हम आज ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हम दूसरा लेकर आएंगे, उसमें भी आपके लीगल जीके को हम लेकर चलेंगे, आपकी कवर करवाते चलेंगे। और अगर आपको कोई भी
क्वेरी है या भी कोई भी क्वेश्चन है, या आप किसी और चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, आप लॉ से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको, ये बात ये आ जाती है कि हर किसी के पास आजकल मटेरियल नहीं होता पढ़ने के लिए, तो मेरा मेन मोटिव और मेन पर्पस ये है आप लोगों को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, और जो आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। और अगर वैसे तो सब लोग लॉ के, अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये हो जाता है लॉ तो आप फिर भी कवर कर लेते हो, आपको उसके लिए पूरे डेडिकेटेड होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन बात यह आती है लीगल जीके बहुत वीक सेक्शन हो जाता है सबका, तो और उसका आसानी से मटेरियल भी सबको नहीं मिलता। तो ये मेरे पास मटेरियल था और मैंने ये इकट्ठा भी किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करके चलूँ। तो इसलिए मैं ये आपको एक एक पॉइंट लिख कर भी दिखा रही हूँ ताकि ये आपके एज अ नोट्स भी तैयार होते चलें। तो ये मेरी तरफ से तो एक छोटी सी शुरुआत और छोटी सी कोशिश थी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे इससे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरी वीडियो को देखेंगे कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। धीरे धीरे करके इसका लेवल और बढ़ता चला जाएगा, और आपके लिए सारी जो आपके मटेरियल है मैं उसको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।